नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी पीजीटी और नेट के लिए घटना चक्र की बुक, मोटी बुक जो आप लोग के सामने है और आप लोग को मैं दिखाया भी था। तो इसके लिए जो अगर पूरा का पूरा भारतीय इतिहास को कंप्लीट करना है तो घटना चक्र का बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस बुक की सीरीज चल रही है और यह चौथा सीरीज है दोस्तों, चौथा भाग है। और घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए जो चौथा सीरीज है, ये चौथा भाग है। तो देखिए दोस्तों, यह चौथा भाग है और इसमें पूरा पाषाण काल ही चल रहा है अभी। तो शुरुआत करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ है, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ है जो इतिहास का है, जिसमें विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास समाहित है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है। जिनको भी डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। और मैं साफ साफ बोल दूँ, वह अपना एकदम बेहतरीन पीडीएफ है दोस्तों, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ है। तो जिनको भी डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका कुछ चार्ज लगेगा, आपका पेमेंट करने के बाद आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की असुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो। एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको इतिहास का पूरा हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हैंड रिटेन नोट्स। कुल 7 पीडीएफ आपको मिलेंगे भारतीय इतिहास के, और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ तक कि आपको एनसीईआरटी भी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का हैंड रिटेन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी पीडीएफ मिलेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होंगे भारतीय इतिहास के और विश्व इतिहास के। जिनको भी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं। चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया है? यह परीक्षा आ चुका है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आ चुका है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से मिला है, मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट के लिए भी यह प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो देखिए, यह उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से मिला है, उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से मिला है। मतलब इन चारों ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा से मिला है। जबकि धान की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिला था उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से मिला था। लेकिन हालांकि यह ऑप्शन में नहीं है, इसमें इन चारों में सबसे पुराना जो प्रमाण है वो उत्तर प्रदेश का कुलडीहवा है। प्रश्न 48 देखिएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से, विकल्प सी जो है वो सही है आपका। प्रश्न 48। प्रश्न 49 देखिएगा। किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो लुहरादेव से मिला है। बहुत बार रिपीट हो रहा है प्रश्न, यह देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 50 देखिएगा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो कई बार बता चुका हूँ। देखिए, चावल का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से है, लेकिन लुहरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप कुलडीहवा मार सकते हैं। उसको देखिए, सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिला है चावल का वह लुहरादेव से मिला है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से। उसकी यह जो प्रमाण मिला है वह 8000 ईसा पूर्व में मिला है, 8000 ईसा पूर्व में। और दूसरा जो प्रमाण मिला है वह मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है, मेहरगढ़ स्थित है। तो यहाँ पर जो प्रमाण मिला है चावल का, यह भी आपका सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यह आपका 7000 ईसा पूर्व का प्रमाण मिला है। और तीसरा जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कुलडीहवा से मिला है। कुलडीहवा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुलडीहवा है, यहाँ से प्रमाण मिला है। तो यह 3 है प्रमाण, लेकिन यह जो ना लुहरादेव ऑप्शन में है ना मेहरगढ़ ऑप्शन में है, तो कुलडीहवा है, तो कुलडीहवा मार सकते हैं, विकल्प सी। देखिए, आपको सब ऑप्शन पता होना चाहिए और तब आप अच्छे से विकल्प को सही कर सकते हैं। प्रश्न 51 देखिएगा। गंगा घाटी में धान के उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सब बोल चुका हूँ कि लुहरादेव सबसे प्राचीनतम प्रमाण है, उसके बाद मेहरगढ़ प्राचीनतम प्रमाण है, उसके बाद कुलडीहवा प्राचीनतम प्रमाण है। तो लुहरादेव ऑप्शन में है, तो विकल्प सी जो आप है वह सही मार सकते हैं। प्रश्न 52 देखिएगा। कायस्थ संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो कायस्थ, एरण, नौदा टोली, ये तीनों ही ताम्र पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। तो कायस्थ संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, विकल्प बी जो है सही है। कायस्थ, एरण और नौदा टोली, ये तीनों जो है ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में हैं।
पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। कायस्थ संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायस्थ संस्कृति की खोज वीएस वाकड़कर ने की थी। देखिए, कायस्थ संस्कृति की खोज किसने किया था? वीएस वाकड़कर ने किया था। कायस्थ संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ है। छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था, ध्यान रखिएगा। कायस्थ संस्कृति का काल 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाणकालीन जीवन यापन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, महाराष्ट्र का अनेक स्थान जैसे जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, सोनगांव, प्रकाश, नासिक आदि सब ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। तो देखिए, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दाइमाबाद, यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। मतलब महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और महाराष्ट्र के पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, यह भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर अहाड़ एक स्थल है, वह भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और गिलुंद, यह भी ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ये जो दोनों स्थल है ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, ताम्र पाषाणकालीन कायस्थ संस्कृति की खोज किसने की थी? तो वीएस वाकड़कर ने की थी। अभी मैं बताया हूँ। ताम्र पाषाणिक कायस्थ संस्कृति की खोज किसने की थी? बीएस वाकड़कर ने की थी। ताम्र पाषाणकालीन स्थल कायस्थ संस्कृति की खोज किसने की थी? बीएस वाकड़कर ने। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज किसने की थी? हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज किसने की थी? तो एच.के. सोनकिया ने किया था। हथनोरा जो है वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनोरा नामक जगह पे है। हथनोरा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा घाटी के किनारे एक जगह है हथनोरा। वहाँ से मानव जीवाश्म बहुत सारे मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और इसकी खोज किसने किया था? एच.के. सोनकिया ने। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। एच.के. सोनकिया ने इसका खोज किया था। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज एच.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में किया गया। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, जिसे जीवाश्म का प्राचीनतम नमूना माना जाता है। सबसे प्राचीनतम नमूना जो है जीवाश्म का वह है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पाया गया हथनोरा से मानव खोपड़ी का साक्ष्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दे सकते हैं। 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणिक बस्तियों की खोज की थी। एच.के. सोनकिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, उन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन करवाया था। तो किसने उत्खनन कराया था यह भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। कौशाम्बी का उत्खनन किसने करवाया था? जी.आर. शर्मा ने। और नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? एच.डी. सांकलिया ने। प्रश्न 55 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थान से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज हुई थी? तो होमिनिड जीवाश्म की खोज कहाँ से हुई थी? हथनोरा से। हथनोरा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनोरा नामक स्थान है जो नर्मदा घाटी किनारे है। यहाँ से सर्वप्रथम मानव जीवाश्म की खोज हुई है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 56 देखिएगा, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो निरक्षर समाजों का इतिहास। मतलब प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब कुछ लेख लिखे नहीं जाते थे, कोई लेख लिखा नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है लिखावट का, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वहाँ के लोग निरक्षर हुआ करते थे। निरक्षर समाजों का इतिहास जो है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल में कौन आएगा? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। जहाँ पर साक्ष्य तो है लिखने का लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल माने जाते हैं। और प्रागैतिहासिक काल किसे मानते हैं? जहाँ कोई लिखने की कोई कला विकसित नहीं थी, तो उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। प्रश्न 57 देखिएगा, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव सभ्यता असभ्य और बर्बर थी और लेखन कला अज्ञात था, कोई प्रकार का लेखन नहीं होता था। प्राचीन भारत की जुर्वे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई है? तो महाराष्ट्र। जुर्वे संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई थी? वह है महाराष्ट्र में। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्राचीन भारत की जुर्वे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणिक कालीन संस्कृति ने नेवासा, दाइमाबाद, काठे, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण
दक्षिण में स्थित घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 58 देखिएगा, जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह मिला है इनाम गांव से। जोरवे संस्कृत के सभी स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वह मिला है इनाम गांव से। इनाम गांव से, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इनाम गांव से अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के पुणे जिले में है इनाम गांव, जहां से जोरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनाम गांव में जोरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, देखिए चूल्हे भी पाए गए हैं इनाम गांव से, और कच्ची मिट्टी के मकान पाए गए हैं। गोलाकार गड्ढों वाले मकान, देखिए गर्तावास का भी साक्ष्य मिला है कि जो ज़मीन के अंदर घर बनाए गए हैं लेकिन वह गोलाकार हैं, तो यह इनाम गांव से मिला है, ध्यान रखिएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दे सकते हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित नौता टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यह आपका मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 59 देखिएगा, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है, तो वह जोरवे संस्कृत का स्थल है, यह जानते ही हैं। 82 प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 60, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो फसल काटने का जो आयताकार पाषाणकालीन उपकरण है, जिसे हार्वेस्टर भी कह सकते हैं, फसल काटने का आयताकार पाषाणकालीन उपकरण है जिसे हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं, यह किस नवपाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आयताकार पाषाणकालीन उपकरण जिसे हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं, यह आपका कश्मीर से प्राप्त हुआ है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गफ्फराल, बुर्जहोम एवं गफ्फराल है। यहाँ से नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। तो उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम एवं गफ्फराल हैं, और यहीं बुर्जहोम और गफ्फराल से ही नवपाषाण युगीन अनेक पत्थर और हड्डियों से निर्मित औजार भी प्राप्त हुए हैं। और इसी औजारों में फसल काटने का एक औजार प्राप्त हुआ है जो एक आयताकार है, जिसे आप हार्वेस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए, हिस्ट्री का पूरा हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और 55 वन लाइन क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त रामबाण पीडीएफ है दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।